अगर आपको या आपके बच्चों को गले में दर्द, खराश, खांसी और हल्का बुखार है तो घबराइए नहीं। मेरा नाम है डॉक्टर अदनान गुलजार। तो आइए देखते हैं फ्रेंजाइटिस है क्या, इसकी अलामात क्या है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। फ्रेंजाइटिस की अगर बात की जाए तो इसकी मुख्तलिफ इकसाम हो सकती है, जिसमें वायरल, बैक्टीरियल या एलर्जिक सरफरिस्त है। एलर्जिक में फूड एलर्जी हो सकती है, डस्ट एलर्जी हो सकती है और स्मोक एलर्जी हो सकती है। इसके अलावा कुछ पेशेंट में गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ की वजह से भी गले की जो पिछली दीवार है जिसे फेरिंक्स कहा जाता है उसकी सोजिश हो जाती है, तो वो भी फ्रेंजाइटिस की ही एक टाइप है। वायरल फ्रेंजाइटिस की अगर बात की जाए तो उसमें जिस्म में थकावट, हल्का बुखार, खांसी, नज़ला ज़ुकाम, नाक का बंद होना, सर में दर्द होना, दायमी थकावट होना और लो ग्रेड फीवर होना कॉमन है। अब बैक्टीरियल फ्रेंजाइटिस की अगर बात की जाए उसमें भी ये सारी की सारी सिम्टम देखने को मिलती है। उसमें एक इजाफी चीज़ है हाई ग्रेड फीवर, यानी 101 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा बुखार देखने को मिलेगा। इस तरह का जब भी कोई पेशेंट आता है सबसे पहले उसके गले का मुआयना किया जाता है। अब मुआयने की बिना पे फ्रेंजाइटिस की मुख्तलिफ इकसाम हो सकती है, जिसमें कैट्राल फ्रेंजाइटिस होता है, जिसमें पोस्टीरियर फ्रेंजियल वॉल का एडीमा और रेडनेस भी होती है। ठीक है। इसके अलावा अल्सरेटिव फ्रेंजाइटिस हो सकता है, जिसमें पोस्टीरियर फ्रेंजियल वाल की अल्सरेशन होती है। खास तौर पर इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट या ऐसे पेशेंट जिसके कुव्वत मदाफत कम हुई होती है उनमें देखने को मिलता है। तीसरा ग्रैन्युलर फ्रेंजाइटिस है, जिसमें पोस्टीरियर फ्रेंजियल वॉल के ऊपर छोटे छोटे रेड कलर के ग्रैन्यूल बन जाते हैं। इसमें किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ क्लिनिकल डायग्नोसिस है, उसी की बिना पे आपने इसको ट्रीट करना होता है। ट्रीटमेंट इसकी इंतहाई ज़्यादा सिंपल होती है। इसमें दो तरह की ट्रीटमेंट ऑप्शन आ जाती है, एक कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होती है और दूसरी डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है। ठीक है। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में ये है कि आपने जिस बंदे को मसला है उससे फूड और ड्रिंक्स वगैरह शेयर करने से अवॉइड करना होता है। दूसरा, सिक पर्सन से थोड़ा सा आपने दूर रहना है। इसके अलावा अगर आप उससे हैंडशेक कर रहे हो तो अपने हाथों को आपने वॉश करना है। खाना खाने से पहले अगर कफिंग और स्नीजिंग है तो उसके बाद अपने हाथों को लाजमी वॉश करना है। इसके अलावा फर्स्ट प्रायोरिटी तो ये है कि पानी और साबुन से हाथ वॉश करें। अगर पानी और साबुन अवेलेबल नहीं है तो फिर अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र को इस्तेमाल किया जा सकता है। स्मोकिंग वगैरह से आपने परहेज़ करना होता है। इसके अलावा सेकंड हैंड स्मोकिंग से भी आपने अवॉइड करना है। सेकंड हैंड स्मोकिंग का मतलब ये है कि अगर आपका दोस्त, कज़न या भाई आपके पास खड़ा होकर सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है तो आपने उससे भी थोड़ा दूर ही रहना है। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो उसमें ओरल हाइजीन को मेंटेन करना बड़ा ज़रूरी है। इसके अलावा बेड रेस्ट करना होता है, साल्ट वाटर गर्गल किए जा सकते हैं 2 से 3 मरतबा एक दिन में। इसके अलावा कोई एंटी एलर्जिक टैबलेट को इस्तेमाल किया जा सकता है या डेंजन डीएस को इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज की वजह से मसला बन रहा है तो सबसे पहले कोज को ठीक किया जाता है। इसके अलावा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी करनी होती है, जिसमें अगर बुखार है तो पैरासीटामोल या ब्रूफिन टैबलेट दी जा सकती है। अगर वॉमिटिंग है तो उस केस में एंटी वॉमिटिंग टैबलेट वो भी रिकमेंड की जा सकता है। अगर वायरल कोज है या फिर अगर कोई एलर्जिक कोज है तो ये ऊपर बताई गई सारी की सारी ट्रीटमेंट ऑप्शन से ठीक हो जाती है। अगर बैक्टीरियल कोज है, हाई ग्रेड फीवर है, 101 से ज़्यादा फीवर है, तो उस केस में एंटीबायोटिक रिकमेंड की जा सकती है, जिसमें मोक्सिसिलिन, कोमोक्सिक्लेव, ऑगमेंटन या जिथ्रोमाइसिन टैबलेट जो है वो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक 5 दिन के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। अगर आपको फ्रेंजाइटिस है और आप घर में ट्रीटमेंट कर रहे हैं लेकिन ठीक नहीं हो रहा तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।